Hi guys, welcome back to my channel is आया द डिवाइन गाइड 786। और आज लेकर के आई हूँ बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग क्या महसूस करते हैं करंट में। आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। पार्टनर इन द सेंस आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, आपके सोलमेट, आपके हस्बैंड और वाइफ। ये हैं आपके करंट पार्टनर्स के पैरामीटर्स। जहाँ पर मैं पार्टनर की बात करती हूँ वहाँ आप अंडरस्टैंड करें कि मैं पार्टनर में किन किन कैटेगरीज़ को रखती हूँ। सो करंट टाइम में आप यानी कि वर्तमान समय में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनको लेकर के आपके प्रति भावनाओं का आदान प्रदान कैसा है, कैसा गिव एंड टेक है, ऑल ओवर वो आपको लेकर के किस तरह से महसूस कर रहे हैं और आगे जाकर के क्या चीज़ें बदलेंगी, किस तरह के भाव बदलने वाले हैं, किस तरह की फीलिंग्स चेंज होने वाली हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनकी हिडन फीलिंग्स एंड हिडन थॉट्स क्या हैं समटाइम्स जब कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उस सिनेरियो को लेकर के। सो चलिए कार्ड्स मैं सफल कर रही हूँ आप सबकी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए। सो माय ऑल डिवाइन एनर्जीज प्लीज टू कनेक्ट with my cards and to let me know about the current feelings and energies of the viewers and subscribers partners. Please to let me know, please guide. Okay. बहुत सारी एनर्जीज महसूस हो रही हैं। कहीं पर गिगल थॉट्स आ रहे हैं, कहीं पर रोमांटिसिज्म दिख रहा है, कहीं पर डेयरिंग दिख रही है, कहीं पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ऑल ओवर दिखाएं क्या फीलिंग्स हैं और क्या आने वाला है आगे। जैसा मुझे एनर्जी महसूस हुई, देख लीजिए बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स और आपके डेटीज़, आपके गाइड्स जब आपसे परफेक्टली कनेक्टेड होते हैं और आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल अलाइंड होती हैं, जो टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं, तो कार्ड शफलिंग के वक्त ही उनको महसूस होने लगता है कि किस तरह की एनर्जीज़ आने वाली हैं। और ये एक अच्छी पहचान होती है एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर की। बॉटम ऑफ द डेक, सी दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये रीडिंग बहुत खूबसूरत होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक भी इतना खूबसूरत कार्ड है और लास्ट कार्ड जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, द वर्ल्ड का कार्ड। सो जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर कुछ वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड को लेकर के देख रही हैं, कुछ हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ को लेकर के देख रहे हैं, और कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो एक दूसरे को लेकर के देख रहे हैं। कुछ यहाँ पर टीनेज हैं जो काफ़ी उनकी फीलिंग्स के साथ काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। अभी उनको पता नहीं है कि मे बी इज़ इट राइट और रॉन्ग टू गो विद दिस पर्सन। टीनेजर्स की मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा माइंड अभी कंफ्यूज है, थोड़ा सा इरिटेबल सा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा इरिटेबल कर भी रहे हैं और इरिटेटिंग और स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी में अभी वो हैं भी। सो जिस तरह की फीलिंग्स आई हैं, जिस तरह के थॉट्स आए हैं, यहाँ पर सिंगल वुमेन भी हो सकती हैं, यहाँ पर अबव 25 प्लस विमेन एंड मेन भी हैं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एनर्जी भी है, यहाँ पर लवर्स की में टीनेजर्स की एनर्जी भी है,
चलिए अब बात करते हैं फीलिंग्स को लेकर के कि क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं और आगे किस तरह से ये बढ़ेगा, अगला क्या आने वाला है। सो यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं आपको लेकर के, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट समटाइम्स या तो उनको उस तरह के शब्द नहीं मिलते हैं या फिर वो परिस्थिति उस तरह से बन नहीं पाती है कि वो आपके समक्ष अपनी सारी अपने दिल के, कहते हैं ना, दिल के राज खोल करके रखना या किसी को लेकर के आप क्या महसूस कर रहे हो वो बता पाना। तो यहाँ पर कुछ मुझे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो महसूस तो अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं। आपके दोनों के बीच में बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत आप एक दूसरे को मानते हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप लवर्स हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी लाइफ में, और पूरी ताकत लगा रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, और आपको बिलीव है कि आपका पार्टनर भी, क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्टनर जिस तरह से आप पॉजिटिव रहोगे उसी तरह से आपका पार्टनर भी आपको लेकर के पॉजिटिव रहेगा। सो वो भी उस तरफ आपको मैनिफेस्ट करते हैं या करती हैं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस यूनिवर्स में थ्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप उनके लिए उनकी दुनिया हो, और आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी ख्वाहिशातें आपकी पूरी करने में, पूरी करने की कुव्वत रखते हैं, पूरा करने का हौसला रखते हैं, पूरी करने के लिए पुरज़ोर मेहनत करने के लिए भी तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी लाइफ का गुड लक चार्म हो। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनको अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको पसंद तो करते हैं मन ही मन में, उनको आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और ये जो पर्सन है, जो आपका जो पर्सन है जो आपको लेकर के महसूस कर रहा है, ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। ये एनर्जी लेवल पर बहुत ज़्यादा बैलेंस व्यक्ति है, और इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। ये दिमाग से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा सोचता है दिमाग के बजाय, और आपको लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फ़ील करते हैं आपके साथ। उनको आपके साथ एक हिम्मत मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं वो अभी या तो प्रपोज़ नहीं किया है, कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि अभी प्रपोज़ नहीं किया है, अभी आँखों ही आँखों में बातें चल रही हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हो, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं वो आपको लेकर के, उनको आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, आपके समक्ष प्रपोज़ल लाने की। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं और बहुत जल्द उनके समक्ष प्रस्ताव आने वाला है आगे इस रिश्ते को नाम देने के लिए। सो वो रेडी टू टेक एक्शन वाली मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कि बहुत ही जल्द वो अपनी फैमिली में कंसल्ट करेंगे और फैमिली के समक्ष आपको लेकर के आएंगे, और बहुत ही जल्द आपको, आपके साथ एक इस लव रिलेशनशिप को एक रिश्ते का नाम देंगे। सो ये करंट एनर्जी उनके फीलिंग्स को लेकर के आई है, और यस, और इसमें वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब रिश्ते को नाम दिया जाए, जल्द से जल्द एक मैरिड लाइफ शुरू करी जाए, और जिसको वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत टाइम से पर अपने इष्ट से मांग रहे हैं कि प्रभु सब कुछ अच्छा रखना, मेरे घर वालों को ज़्यादा दिक्कत ना हो उसको एक्सेप्ट करने में। ये जो मैरिज है, जब मैं लव मैरिज का प्रस्ताव मैं अपने घर वालों के सामने रखूं तो वो मान जाएं, किसी भी तरह का कोई अड़ंगा या ब्रेकर्स ना लगे हमारी शादी में। बहुत मना रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आपको अपनी पत्नी या पति स्थान पर देख रहे हैं, और इसी के चलते वो आपके समक्ष आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ तक वो डिस्क्लोज़ कर देंगे फैमिली के सामने। जुलाई मंथ तक वो अपनी फैमिली को ये बता देने वाले हैं कि भाई देखो, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, और यस, आई एम इन अ रिलेशनशिप्स और वेरी सून आई वॉन्ट टू मैरी विथ हर और हिम। सो ये रहा लड़का और ये रही लड़की,
आप लोग देख लो, मिल लो इससे और फटाफट चलो रिश्ते की बात करते हैं और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है और ये जुलाई से अगस्त के महीने में ये एनर्जी डोमिनेट होती हुई दिख रही है, मतलब कि आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए प्रस्ताव रखते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ जो यहाँ पर टीनेजर्स हैं, जहाँ मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर मुझे कुछ टीनेजर्स की भी एनर्जी शो हुई है, फ़ील हुई है, महसूस हुई है। सो यहाँ पर जो कुछ टीनेजर्स हैं, यानी कि 16 से 20 के बीच में जो टीनेजर्स हैं, वो उनकी लाइफ़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन चल रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक अफेक्शन है, एक अट्रैक्शन है और इमोशनल भी है और थोड़ा-सा फ़िज़िकल भी है, क्योंकि जिस तरह का समय है आजकल कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है। सो वो चीज़ भी है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत ही मैच्योरली इस चीज़ को डील कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा, कुछ होते हैं ना कुछ टीनेजर्स कि जिनका बुद्धि और विवेक काफ़ी स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं और उनको बहुत ही हर एक कदम पर सोच समझ कर चलने की आदत होती है। तो वो महसूस कर रहे हैं और ज़्यादातर आपको अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, बताते नहीं हैं कि आपको लेकर के वो क्या महसूस कर रहे हैं। और बट हाँ, उनको बहुत आपके साथ बड़ा ही पॉज़िटिव सा फ़ील होता है। बट समटाइम्स जब चीज़ें आपके साथ डिस्टर्ब होने लगती हैं, टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, आप बताना, जब चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ी-सी डिस्टर्ब होने लगती हैं, तो हाँ, ये युवावस्था है, गर्म खून होता है इस उम्र में और थोड़ा-सा हार्मोनल लोचे भी चलते हैं। सो उसकी वजह से कभी-कभी आप दोनों के बीच में इस तरह की एनर्जीज़ आती हैं क्या, कि आप लोग ये सोचते हो कि नहीं यार, इससे अच्छा तो कोई और ही मिल जाए, या इससे ये मेरे लायक नहीं है, या ये मेरे हिसाब से नहीं होने वाली और मैं कुछ और ही दूसरा मैं ट्राई करता हूँ, इसके साथ मेरा बेड़ा गर्क नहीं होने वाला, इसके साथ मतलब मेरी नहीं निभने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू है या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। इस तरह की एनर्जीज़ आती हैं क्या आप लोगों को लेकर के? क्योंकि अगर आती हैं तो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इसी वजह से आपके पार्टनर अभी थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। फ़ील तो कह करते हैं, क्योंकि येलोनेस है यहाँ पर और वायलेट कलर है, सो जो कहीं से कुछ भी गलत नहीं दिखाता है। बस थोड़ा-सा ये है कि वो अभी अपने विचारों में खोए हुए हैं कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे डील करूँ? मैं इससे प्यार भी करता हूँ, मैं इसके लिए महसूस भी करती हूँ, बट वही है कि उम्र का तकाज़ा है कि बहुत ही एक होता है ना कि टीनेजर्स में एक अ, एक्सप्लोजन्स होते हैं इमोशंस के, पल में कुछ, तो उस तरह की स्थिति है। बट अगर मैं कहूँ गुड न्यूज़ की, अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, जो आपके साथ वो जो डील आप करंट जो डीलिंग चल रही है और आपको लेकर के जो महसूस करते हैं, सो यस, वो एक पॉज़िटिव ऑरा फ़ील करते हैं आपको लेकर के और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान समझते हैं आपको और बहुत ही ज़्यादा पायस समझते हैं। उनको पता है कि आप उनको लेकर के ऑनेस्ट हो और एक अच्छी फ़ीलिंग भी है उनके दिल में और आप उनको ये भी पता है कि वो जिनके साथ डील कर रहे हैं, वो लड़का या लड़की उनके प्रति पूर्ण रूप से लॉयल है और उसके साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में उनको ग्रोथ भी मिलेगी, ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ेगा। लेकिन वही मैं कहूँगी कि टीन एज की वजह से एक ये जो कहते हैं ना सैलाव की उम्र होती है, तूफ़ान की उम्र होती है, तो उसकी वजह से जब कभी भी आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव इश्यूज़ होते हैं, छोटी-मोटी फाइट्स हो जाती हैं या कभी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो, सो वो जब सारी चीज़ें उनको रिकॉल होती हैं, सो वहाँ पर थोड़ा-सा डिसीज़न मेकर होने की बजाय वो थोड़ा-सा थॉट्स में चले जाते हैं या चली जाती हैं कि इज़ दिस राइट? एम आई ऑन अ राइट पाथ? एम आई विद द राइट पर्सन? इस तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। क्योंकि देखो आगे ना किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, मीन्स कि ये उनके साथ तभी होता है जब वो लॉजिकली सोचते हैं। जब उनसे कोई पूछता है कि भाई तेरी बंदी या तेरा बंदा तो
क्या है कुछ आगे बड़ी बात, या आगे तुम लोगों ने क्या सोचा है, होता है ना। आपस में बातचीत करते हो कि हाँ मेरा वाला तो ये, मेरी वाली तो ऐसी, मेरा पर्सन तो इस तरह से है, मेरी दोस्त तो मुझसे इस तरीके से चीज़ों को शेयर करती है, या जो भी आपकी जो पर्सनल गॉसिप्स होती हैं। तो जब वहाँ पर वो लोगों के बीच में बैठते हैं तो थोड़ा-सा लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा अपने पार्टनर को स्पेस दो, और इतना इरिटेटिंग जो वो होता है ना कि जब आप ज़्यादा, एक होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना शुरू कर देते हो, हर चीज़ में क्वेश्चन करोगे, तो आपका पार्टनर आपसे चीज़ों को ना हाइड करने लगता है। वो इस वजह से नहीं कि उसके दिल में कोई ख़राब चीज़ है, या फिर वो आपसे चीज़ों को छुपाना चाहता है, सिर्फ़ इस वजह से कि उसको ये डर लगता है कि अगर वो आपको एक-एक चीज़ आपके साथ शेयर करेगा तो आप उसको डोमिनेट करने लग जाओगे। आप उसकी बातों को समझे बगैर ही चीज़ों को अ, आगे कर दोगे, या उस पर ध्यान नहीं दोगे। तो उस वजह से ये इंसान फीलिंग्स के मामले में, एनर्जीज़ के मामले में ना अपने आगे ब्रेकर्स लगाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आपको ठीक करना है ना? क्योंकि ये आपको लेकर के सोच तो रहे हैं, और पॉज़िटिव ही सोच रहे हैं, क्योंकि येलोनेस है यहाँ पर, तो किसी भी तरह की कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। ये अभी सोचने वाली मुद्रा में है, और बहुत ही जल्द ये आएँगे भी, क्योंकि इनको पता है कि आप ही वो इंसान हो जो इनको सपोर्ट करते हो। लेकिन इनके साथ जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, आपके पार्टनर के साथ, आपके जो भी जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, उसमें क्या है कि ये पास्ट में भी, क्योंकि इनका कुछ ना, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। ये बंदा या बंदी थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, और ये बहुत ज़्यादा खुल के अपने आप को सामने नहीं रखता है, या रखती है। उस वजह से इसको ना प्रॉब्लम होती है। और ये इमोशनल लॉस में जाता है, फिर उसको ये लगने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई समझ ही नहीं सकता, है ना? तो ये फिर अपने आप में ही खोना शुरू कर देता है इस तरीके का इंसान। तो थोड़ा-सा अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करो। आपका पार्टनर आपको लेकर के फुली पॉज़िटिव है, बट वो थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। सो थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अ, अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। और यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ कप्स है, तो मैं यही कहूँगी कि बैलेंस इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस पर्सन नहीं है। इमोशनली भी बैलेंस है, लॉजिकली भी बैलेंस है, बट by nature he or she is a very introvert personality. He is a very introvert person, और sometimes he इसको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी सारी चीज़ों को खोल करके सामने रख देगा, सो मे बी समाज या जिसके साथ ये डील कर रहा है उसका मजाक उड़ाएगा, और इसी वजह से ये अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता है, या कर पाती है, और ये अपने आगे ब्रेकर्स लगाने शुरू कर देते हैं। ब्रेकर्स का मतलब होता है कि आपसे बातें शेयर ना करना, अंदर ही अंदर घुटते रहना, और फिर एकदम से आगे जा कर के वॉल्कनों की तरह फट जाना। तो वो परिस्थिति मत आने दो। और आगे जो कार्ड्स आए हैं वो ये हैं कि यस, ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग you in their life because they want to spend their life with you. They know very well कि you are the one with whom he or she can spend whole life very beautifully, and full of happiness, full of support of blessings of universe, क्योंकि आपके साथ एक वो पॉजिटिव ऑरा फील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सब कुछ आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं। जब आपकी कॉल आती है ना, तो वो एकदम से उनका इमोशंस वन टेंस, मतलब होता है ना कि 1 से सीधा 10 पर स्विच करना, जैसे ही आपका कॉल आता है। तो मतलब बात करने के लिए बड़ी आतुरता रहती है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है इंसान। ये थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट इसलिए कहूँगी क्योंकि है, इंट्रोवर्ट तो है ये पर्सन। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो कार्ड की, जो मैं लीडिंग कार्ड्स को लेकर के बात करती हूँ, मैं ऐसे ही बात नहीं करती कि मैं कुछ भी बड़बड़ाती रहूँ। देखो, ये कार्ड्स देखो, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर भी चीज़ें स्टक हैं, यहाँ पर भी ब्रेकर्स दिख रहे हैं। किसको लेकर के? ये वाटर है, इमोशंस को लेकर के। यहाँ पर भी
पास्ट में जो हुआ है उसको ये डर रहता है या लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। सी दिस, सब कुछ अंदर ही चलता रहता है। सी दिस कार्ड, इमोशनल लॉस। इसमें जाने का डर लगता है, इमोशनल लॉस में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़े से ना उनके इमोशंस पर वर्क करो, आप थोड़ा उनकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को समझो। यहाँ जो पर्सन की एनर्जीज़ आई हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, जो रियल टाइम में अभी उनको लेकर के महसूस कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 80% आपका पर्सन या आपकी पर्सन इंट्रोवर्ट है फीलिंग्स को शेयर करने के मामले में। वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं आ पाते हैं जितना कि आप उनके समक्ष आ जाते हो। 80% एनर्जी आई है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। हाँ, मैं ये और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि ही और शी इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में। उनको तरीके पता हैं किस तरह से पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो वो रूल भी अपना रहे हैं परमात्मा के समक्ष भी। चीज़ों को अगर वो 2 चीज़ें परिवार के लिए मांगते हैं तो एक जब वो अपने लिए मांगते हैं तो उसमें आपका नाम शामिल होता है। सो बहुत ही गुड थिंग्स आई हैं। और देखो, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल आई है। एंजल्स ब्लेसिंग्स के साथ लवर्स का कार्ड आया है, जो यही दिखाता है कि आप दोनों को ना परमात्मा ने ही मिलाया है। सो इस साइन को समझो और खुश हो जाओ। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हुए उनको उसी तरह से डील करो, क्योंकि थोड़ा सा आपका पार्टनर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है। सो उसको उसी तरह से डील करो। बहुत ज़्यादा डोमिनेट मत करो, बहुत ज़्यादा उसके इमोशंस को पुश मत करो। वो जितना कह ले, जितना एक्सप्रेस कर ले, उतने में तसल्ली रखो और फिर धीरे धीरे उसको नरिश करो। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है। एक रैंडम मैं डेक को कट करके निकालूंगी गाइडेंस के लिए। एंजल्स गाइड करें। सी दिस मून कार्ड। मून कार्ड यही बताता है कि इमोशनल पर्सन है। मून का कार्ड आया है, इमोशनल पर्सन है, इंट्रोवर्ट पर्सन है और उसको बड़ा डर रहता है। वो ड्रीम करता है आपके बारे में, करती है। ही और शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। हर वक्त आपके बारे में सोचना, पर किस तरह से एक्सप्रेस करना है, इसमें उनका मून उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है कि किस तरह से शब्दों में पिरोकर वो आपके समक्ष अपने इमोशंस को रख पाएँ। बस ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ। तो आपको अब पता है कि आपके पार्टनर को क्या प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर उसको सपोर्ट करो, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लॉयल है, ऑनेस्ट है आपको लेकर के और बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। परमात्मा से भी मांग रहा है, बहुत जल्द प्रपोज़ल लेकर के भी आ रहे हैं आपके पास जुलाई अगस्त तक। फैमिली के सामने ये डिस्क्लोज़ कर देने वाले हैं कि भाई हम तो शादी करेंगे और जल्दी अपने फटाफट चलो, मिलो और रिश्ता पक्का करो। तो ये इस तरह की एनर्जी इनकी दिख रही है, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर हिडन फीलिंग्स क्या हैं, हिडन थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के करंट टाइम में, ये अब हम देखेंगे। गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना। अगर जैसा मैं बताती हूँ ना उस तरह से अगर आप चलोगे तो बहुत ब्यूटीफुली आपकी लाइफ चेंज होगी। अपने दिमाग को ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वाली सिचुएशन में नहीं डालना है। मैं देखती हूँ बहुत लोगों के वीडियोस बनते हैं जो पर्सन को ना क्वेश्चनायर वाली सिचुएशन में डाल देते हैं। एक प्रश्नवाचक स्थिति में लेकर के आते हैं कि आपके पार्टनर का फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, ऐसा हो गया, वैसा होगा। अरे सल्यूशन तो दो। यू आर अ मीडियम ऑफ गॉड, so you should give the solution of your public, of your viewers and subscribers, so that he or she can heal their relationship, can heal their life. Being a tarot card reader, it's a responsibility. So मेरी जो वीडियोस होती हैं, जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, now I'm going to
वर्क ऑन दिस फील्ड, मैं इस फील्ड में काम करने जा रही हूँ। तो मेरा सबसे पहला प्रण था कि मैं सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आऊँगी, सोल्यूशन बेस्ड वीडियोस बनाऊँगी जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को ना हील कर पाएँ, उनकी समस्याओं को दिखाते हुए, उनकी समस्याओं का मतलब उनके सामने प्रदर्शित करते हुए कैसे उनको उस चीज़ से निजात पानी है, कैसे वो ठीक कर सकते हैं, इस पर भी मैं बताऊंगी कि उनको किस तरह से चलना है। तो आप हमेशा देखोगे कि मेरे वीडियोस में हमेशा मैं सॉल्यूशंस देती हुई नज़र आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से परमात्मा ने आपको इस सृष्टि में भेजा है सुख भोगने के लिए, ये जो मानव योनि है ना, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको मानव जीवन मिला है तो सुख भोगने के लिए मिला है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सो कैसे डील करना है उसके लिए मैं हूँ, आपको गाइड करने के लिए। देखो, आपके पार्टनर के लिए मैसेज आया है आपको लेकर, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये टीनेजर्स वाले जो मैं बोल रही थी ना कि ये स्टक एनर्जी आ रही है, उन बहुत ज़्यादा डोमिनेट मत करो, क्योंकि वो पर्सन जो है वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। तो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट मत करो, उस पर भरोसा करो और ज़्यादा मतलब परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना उनको समझो। देखो, अगेन वही चीज़ आई है, थिंकिंग आई हैव माई ओन चॉइसेस एंड लाइफ एक्सपेक्टेशंस, यू नेवर केयर अबाउट इट। मैसेज देख रहे हो आप किस तरह से आ रहे हैं? ये उनके हिडन फीलिंग्स हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, है ना, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ, उसी तरह से उनके भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ, उनकी भी तो चॉइसेस हैं। तो जिस तरह से आप अपनी 5 बातें मनवाते हो तो कम से कम उनकी 2 ही मान लो, कम से कम उनकी 3 बातों पर राज़ी करो। या आपका पार्टनर अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली डाउन है तो उसको सपोर्ट करो, उसको पुश करो, है ना, बजाय इसके कि कहीं मतलब गलत तरीके से उसको बोलना या कुछ भी सही चीज़ें ना कर पाना उसके साथ। एंड देन कार्ड है कि आई एम सो इमोशनल एज यू, आई हैव टू थिंक दैट आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ विद यू। सो नाउ योर पार्टनर मैसेजेस कि देखो वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप इमोशनल हो, जिस तरह से आपका पर्सन इमोशनल है, आप दोनों ही इमोशनल हो, जिस तरह से आप इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के अपनी बात उनके सामने रख देते हो, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भी उसी तरह से एक इमोशनल पर्सन हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, तो जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ या जब मैं परेशान हो जाता हूँ तो कभी तुम भी मेरी तरफ आकर के देखो, है ना। उस तरह का चाह रहे हैं थोड़ा सा कि आप भी उनकी खिड़की पे दस्तक दो और देखो झाँक के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो परेशान हो ज़िंदगी की कुछ उतार चढ़ाव से। आप तो उनके साथ शेयर कर लेते हो, लेकिन जब आपका पार्टनर शेयर करता है तो आप उसको इग्नोर मार देते हो। सो ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको यही बता रहा है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं, कभी-कभी उनको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं चला ही जाऊँ, है ना? नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, नाउ व्हाट कैन आई डू, लेट मी गो, इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने पार्टनर को ना ब्यूटीफुली हैंडल करो। आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं, आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं आपको लेकर के। सो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। होता है कई बार कि कभी-कभी हम एक दूसरे को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, वो हम सिनेरियो नहीं देख पाते हैं। एक होता है ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि अरे विलन की अब ये प्लानिंग है, विलन अब ये करने वाला है हीरो हीरोइन के साथ, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम अंदर ही अंदर कहते हैं अरे बच जाओ, वो आ रहा है। एक होता है ना मूवी देखते देखते, उसी तरह से रिलेशनशिप होती है, हिडन चीज़ें हिडन ही होती हैं। तो वहाँ एक्ट से समझ में आता है कि अगर
हिडन है कोई चीज़ तो वो एक्ट से आपको समझ में आ जाएगी। तो आगे से आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर का थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हुए उसके साथ अपने रिलेशनशिप को नरिश करना है, क्योंकि लास्ट 3 मैसेजेस देखेंगे जो लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर के। भाई आपका पार्टनर तो बड़ी तेज तेज चीख चीख के ये कह रहा है कि यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। आपको लगता है कि आप हमेशा सही होते हो। यही चीज़ आपकी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है। क्यों भैया इतने डोमिनेट क्यों हो रहे हो अपने पार्टनर को? उसको भी ब्रीथ करने दो इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा संभल के चलो। क्यों मतलब उसको इतना ज़्यादा क्या है, बड़ा मोहब्बत वाला बंदा है या बंदी है, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो। सी दिस, जब आप मुझे ना थोड़ी सी हंसी आ रही है कि इतने सारे साइंस दे रहा है आपका पार्टनर यहाँ पर इस रीडिंग के ज़रिए कि देखो ये जो नेक्स्ट मैसेज आया ये भी ऐसे ही आया है कि आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई कम बैक सून। सी दिस, थोड़ा सा कम डोमिनेट करो मैं यही कहूँगी, पार्टनर को थोड़ा सा डोमिनेट कम करो, थोड़ा सा डोमिनेशन कम करो। देखो रिलेशनशिप ना डोमिनेशन से नहीं चलता है, रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से। अगर आप प्रैक्टिकल हो, आप इमोशनल कम हो और आपका पार्टनर इमोशनल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, तो गलती इसमें किसी की नहीं है ना। आप आपके पार्टनर से इमोशनलिज्म सीख सकते हो और आपका पार्टनर आपसे प्रैक्टिकलिज्म सीख सकता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप को लेकर के जाओ, है ना। जितनी खूबसूरती से आपका पार्टनर आपसे प्यार कर रहा है, जितनी खूबसूरती से वो प्लानिंग कर रहा है, बट उसके जो हिडन थॉट्स हैं, हिडन मतलब डर है उसके अंदर उन चीज़ों को लेकर कि अगर कभी जब एक होता है ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो जो थिंकिंग आती है दिमाग में उसको कहते हैं हिडन, कि अगर बोल दिया तो सब गड़बड़ और नहीं बोला तो अंदर ही अंदर घुटते रहो। तो वो चीज़ आ रही है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलो देवियों सज्जनों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो। आपका पार्टनर बहुत लविंग है, बहुत ऑनेस्ट है आपको लेकर के, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत जल्द आपके साथ भाई रिश्ते में बंधने के लिए तैयार है। लेकिन थोड़ा सा उसको हवा आन दो, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा रिश्ते को जकड़ के नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ दो उसको, उसको भी एक्सप्रेस करने का मौका दो, वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, वो भी अपने इमोशंस को बताए कि हाउ मच ही लव्स यू, हाउ मच शी लव्स यू, है ना। आप ही मत हर चीज़ में उसको करते रहो कि चलो यहाँ चलते हैं, नहीं मुझे ये पसंद है, नहीं मुझे ऐसे करना है, नहीं 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 वहाँ चलते हैं, ये मत करो। बैलेंस करके चलो, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो। थोड़ा सा वॉच किया करो कि आपका पार्टनर अगर शांत है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही सुन रहा है, तो कहीं न कहीं उसके मन में द्वंद्व चल रहा है ना। थोड़े से साइंस पहचानने सीखो रिलेशनशिप में। बहुत लंबे टाइम से जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि फ़िज़िकल साइंस से आपको समझ में नहीं आता होगा, ये इमोशनल साइंस से आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप देख के अनदेखा कर रहे हो, तो जब आप रिश्ते में बंध जाओगे या ऑलरेडी उसके साथ एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में हो, तो भी वो पर्सन अगर आपसे परेशान है, वो आपसे नहीं अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, सो ये कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, ये रिलेशनशिप गड़बड़ी की तरफ बढ़ रहा है। तो इंसान होने के नाते थोड़ा सा बैलेंस रखना सीखो। अपने लिए खुले विचारों की अभिव्यक्ति रखते हो, तो अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा बनाओ, इतनी जगह दो कि वो भी अपने इमोशंस को आपके समक्ष खुलकर पेश कर पाए।
तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड थिंकिंग। और फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड 786, या आप कह सकते हो 786। और इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेनिफिट तो आपका ही होने वाला है, हीलिंग आपकी होने वाली है, पॉजिटिविटी से लाइफ आप ही डील करने वाले हो। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक बटन ही तो प्रेस करना है। और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, इससे वीडियो की एनर्जी एनहांस होती है, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस पॉजिटिविटी और पॉजिटिव सॉल्यूशंस की ओर होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि ज़रूर लाइक करें। आप लोग वीडियो देख लेते हो, व्यूज़ बहुत आते हैं, बट लाइक नहीं आता, तो थोड़ा सा लाइक भी किया करो, जिससे कि वीडियो की एनर्जीज़ एनहांस हो, है ना। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो आपको गाइडेंस दिया है आपके पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स को लेकर के, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रीडिंग अगर एक बार में ना समझ में आए तो बार बार देखिए, और जो चीज़ें आपको नोट डाउन करने लायक लग रही हैं उनको ज़रूर नोट डाउन करिए। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए प्रोमिनेंटली बोलूँगी मैं ये चीज़, क्योंकि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में वाजिब तौर पर हैं, सुदृढ़ तौर पर हैं, और यहाँ आपको संभाल कर चलना होगा। उसी तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स जो हैं, लवर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।